तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी शर्मा क्लासेस में। तो आपका इंतजार खत्म हुआ जिस चीज़ का आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यूपी सैनिक स्कूल फॉर्म अल्टीमेटली आ चुके हैं। तो देखते हैं क्या इसके लिए क्राइटेरिया रहने वाला, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है और एक बहुत बड़ी अपडेट जो कि यूपी सैनिक स्कूल ने इसी ईयर अनाउंस करी है। आइए उससे भी जानते हो, जो कि आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को स्किप करने की ना सोचें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर प्लस फ्रीली कंटेंट आपको कंप्लीट क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, गारंटी मेरी है कि आपको सिलेक्शन श्योर होना है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसके लिए। तो एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे पास दो चीज़ें हैं, नहीं दो कंडीशंस हैं क्राइटेरिया की। अगर मैं बात करूँ तो दो कंडीशन हमारे पास रहने वाली है। कंडीशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो कंडीशन नंबर 1 जो है वो है कैंडिडेट के पास में मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ यूपी, मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी उसके पास में यूपी यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जारी किया हुआ कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र उसके पास में होना चाहिए। एंड सेकंड चीज़ है वो जिस भी क्लास के लिए फॉर्म फिल करने जा रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ उसके बीच में फुलफिल करना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास दो ही पॉइंट रहने वाले। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डोमिसाइल होना चाहिए उसके पास उत्तर प्रदेश का। दैन सेकंड चीज़ है उसकी डेट ऑफ बर्थ उस एज क्राइटेरिया के बीच में फुलफिल करनी चाहिए। दैन सेकंड चीज़ पे बढ़ते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया हम कह सकते हैं एज क्राइटेरिया जो है इसमें जो सबसे जो मैं कह रहा था कमाल की एक बड़ी अपडेट है, वो ये अपडेट ये है कि इस बार यूपी सैनिक स्कूल ने क्लास 6 के लिए भी फॉर्म ओपन कर दिया है। यानी अब आप क्लास 6 के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी ये पहली बार है किसी मिलिट्री स्कूल ने तीनों क्लासेस के लिए फॉर्म को ओपन कर दिया हो। क्लास 6 भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्लास 7 भी कर सकते हैं और क्लास 9 भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो एक बड़ी अपडेट आपके लिए है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि क्लास 6 केवल मेल कैंडिडेट के लिए ओपन किया है, क्लास 7 भी केवल मेल कैंडिडेट के लिए ओपन है, क्लास 9 में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसे फिल कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ फिल कर सकते हैं। ये बात आप जानते हैं। नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यूपी सैनिक स्कूल का एक ये कदम आपको भी अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत सारे इससे कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं इस बार 6 क्लास में भी, जिनके लिए एक एडमिशन के चांसेस ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इनके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला था। मैं क्लास 6 की बात करूँगा। जिस भी कैंडिडेट की एज 2 जुलाई 2011 से लेकर के 1 जनवरी 2014 के बीच है वो कैंडिडेट सभी क्लास 6 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और क्लास 7 की मैं बात करूं तो क्लास 7 के लिए जिसकी भी एज क्राइटेरिया 2 जुलाई, ध्यान दें 2 जुलाई 2010 से लेकर के 1 जनवरी 2013 के बीच है, वो सभी कैंडिडेट क्लास 7 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड क्लास 9 की बात करूं तो 2 जुलाई 2008 से लेकर के जिस भी कैंडिडेट की एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2011 के बीच है वो सभी के सभी कैंडिडेट्स क्लास 9 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन मोड किस हिसाब से। नेक्स्ट चीज़ एप्लीकेशन अगर मोड की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्म आप जो अप्लाई करते हैं वो ऑनलाइन मोड में करते हैं। एप्लीकेशन जो मोड रहने वाला है वो आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन मोड में होना है फॉर्म फिल। और इसको आप www.upsainikSchool.org वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं सर लास्ट डेट क्या रहने वाली है फॉर्म फिल करने की। तो लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट अगर हम बात करें तो 15 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके। 15 अक्टूबर से आपको फॉर्म भर जाएंगे से लेकर के आप 15 नवंबर तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 15 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं भर पाते तो आपके लिए एक चांस और रहेगा, लेकिन वो लेट फीस के साथ होगा। यानी इसके लिए आपकी जो फीस होगी, अगर मैं इसकी बात करूँ फीस, तो आपकी 1000 रुपीज़ आपसे चार्ज लिया जाएगा, 1000 रुपीज़ आपसे चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आप लेट भरते हैं फॉर्म तो लेट फीस के साथ आपको फॉर्म भर सकते हैं आप 25 नवंबर तक। लेकिन इसके साथ में अतिरिक्त आपको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नहीं 2000 रुपीज़ आपको लेट फीस के साथ ही आप 25 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप 15 नवंबर तक ही साधारण फीस से फिल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आपसे यहाँ की एज क्राइटेरिया अगर इसके बीच आ रही है तो सीधे डायरेक्ट फॉर्म को फिल करिए। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। तो एग्ज़ाम डेट पे बात करते हैं। चलिए तो अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें कि एग्ज़ाम कब होना है आपका,
तो एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी रहने वाली 15 जनवरी 2023। आपका 15 जनवरी को आपका क्या कहते हैं रिटन एग्ज़ाम होना है, जो कि रिटन एग्ज़ाम आपका OMR बेस्ड होता है। और सिलेबस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे क्या किस स्ट्रेटजी के तहत आप अपने एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।